हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। कैलकुलस सीरीज का फिफ्थ पार्ट आ चुका है। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट। फर्स्ट अपन डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके बारे में कुछ सम्स देखेंगे। First we see critical point. A critical point for a function f to be a point in the domain of f at which either the graph of a function has a horizontal tangent line or a function is not differentiable. सो ऐसा पॉइंट जिस पे हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन मिले और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल मीन्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन ना मिले, तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। कंसिडर हमारे पास एक पॉइंट है, उसके पास अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। एंड अगेन कंसिडर कीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन नहीं है, तभी भी आप उसको क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। आई एम अगेन रिपीट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो या ना हो, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट ही कहेंगे। Now we see stationary point. So to distinguish between the two types of critical point, we call a stationary point of function if first derivative of x is equal to 0, horizontal tangent line. So ऐसा point जिधर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। आई एम अगेन रिपीट, ऐसा पॉइंट जिधर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट में क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होगी या नहीं भी होगी, तभी भी हम इसको क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर अवर क्रिटिकल पॉइंट्स, बट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट अवर स्टेशनरी पॉइंट। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए। x1, x2, x3, x4, x5। x1 के लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, x2 के लिए है, x3 के लिए नहीं है, x4 के लिए नहीं है, x5 के लिए नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो या ना हो, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। या है तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, या क्रिटिकल पॉइंट भी है, बिकॉज यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन नहीं भी होगी अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, तभी भी हम क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करेंगे। बट स्टेशनरी पॉइंट क्या कहते हैं? हमारे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं x1, x2 एंड x5 ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट है, बिकॉज यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन मिल रहे हैं। एंड x1, x2, x3, x4, x5 ये हमारे क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। Now we see theorem. Suppose that function is a function. F is a function defined on an open interval containing the point x naught. If a function has a relative extremum x is equal to x naught, then x is equal to x naught is a critical point of function, that is either if x naught is 0 or function is a not differentiable at 0. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का है। तो हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट, हमने एक वीडियो में देखा था। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट, और कुछ नहीं। एंड स्टेशनरी पॉइंट को कैसे फाइंड करना है? जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसको पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो हमें क्या मिलेगा? अगर जीरो मिला तो वो स्टेशनरी पॉइंट है, अगर जीरो नहीं मिला तो वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। Now we see sums. Locate the critical points and identify which critical points are stationary point. ये हमारा इक्वेशन। क्या क्या सॉल्व करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड रूट निकालेंगे, थर्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे थर्ड स्टेप में, एंड फोर्थ स्टेप में स्टेशनरी पॉइंट है या नहीं प्रूव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव। फोर एक्स फोर माइनस 16x² प्लस 17। ये आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव ऑफ 4x4, डेरिवेटिव्स ऑफ 16x², डेरिवेटिव्स ऑफ 17। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? एक्स रेज टू एन का। डेरिवेटिव्स ऑफ 4x4 क्या होगा? 4 इंटू 4 16 एंड 4 माइनस 1 3। आप देख सकते हैं 16x², डेरिवेटिव्स ऑफ 16x², 16 इंटू 2 32x, क्यों 2 माइनस 1 1, 32x। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, वो नहीं लिखा तो चलेगा। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कंसिडर इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग अवर रूट्स इन अ स्टेप 2। ये आप देख सकते हैं। ये माइनस 32x इधर चला गया, ये क्या बन गया? 32x। ये आप देख सकते हैं, एक्स कैंसल 1 एक्स कैंसल हुआ, तो क्या बचा? 16x² इज इक्वल टू 32। अगेन ये 16 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो उधर चला गया डिवाइड, तो 32 डिवाइड बाई 16 क्या हुआ? 2 बच गया। x² इज इक्वल टू 2। एंड हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमें कौन सी वैल्यू है? x² इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू
plus root 2 and x is equal to minus root 2. Now we going to step 3. So हमें कौन से रूट मिले, प्लस रूट टू एंड माइनस रूट टू. विद द हेल्प ऑफ दिस रूट्स हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल. सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इंटरवल बना दिया. सो एक्स लेस देन माइनस रूट टू. सो हमें ऐसी वैल्यू पुट करने के है जो माइनस रूट टू से स्मॉल हो. सो ऐसी वैल्यू कौन सी कंसिडर कर ले, हमें माइनस टू ले ले. अब ये माइनस टू को किधर पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे. सो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं माइनस टू को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया. तो सारी जगह एक्स की जगह हमने माइनस टू ले लिया. एक्स की जगह माइनस टू, एक्स की जगह माइनस टू. सो माइनस टू ये आप देखें 16 सेम, माइनस टू का क्यूब -8, -32 सेम एंड -2 यहाँ भी. सो 16 इंटू -8 -128 एंड -32 into -2. So minus minus plus and 32 into 2 64. So -128 plus 64 क्या मिला, -64. So हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ -2 क्या मिला, -64. ये आप देख सकते. सो नेगेटिव साइन. सेम प्रोसीजर. अब हमने सेकेंड इंटरवल क्या देखेंगे, माइनस रूट टू से बड़ा एक्स एंड रूट टू से छोटा एक्स. सो ये आप देख सकते हैं हम कौन सा इंटरवल ले, फिर कंसिडर कीजिए कौन सा ले, देरी लेते हैं. ये आप देख सकते हैं. सो हमने -1 पुट कर दिया. सो -1 एक्स की जगह सारी तरफ पुट कर दिया. सो -1 का क्यूब. सो ये आप देख सकते हैं 16 से -1 का क्यूब -1, 32 सेम एंड -1 16 इंटू -1 -16 एंड ये माइनस माइनस प्लस. सो 32 इंटू 1 32. सो -16 प्लस 32 क्या मिला हमें, फर्स्ट 16 पॉजिटिव 16. सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ -1 क्या मिला, पॉजिटिव 16. आप देख सकते हैं पॉजिटिव. अब x ग्रेटर देन रूट टू. सो ग्रेटर देन फाइंड करते हैं. सो हमने कौन सी वैल्यू कंसीडर करी, ग्रेटर देन है रूट टू से वी टेक अ 2. सो ये आप देख सकते हैं एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया सारी जगह पे. सो 16 सेम, 2 का क्यूब 8 एंड 32 यहाँ सेम 2p. सो 16 इंटू 8 क्या मिला, 128 एंड 32 इंटू 2 क्या मिला, 64. सो 128 माइनस 64 क्या मिला, 64. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2. सो ये आप देख सकते हैं. सो पॉजिटिव. सो अब हम कंक्लूजन देखेंगे. सो हमें पता है कि नेगेटिव मिला तो डिक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव मिला तो इंक्रीजिंग होता है. यहाँ आप देख सकते हैं अगेन पॉजिटिव मिला इंक्रीजिंग. सो यहाँ फर्स्ट से देखते हैं. सो डिक्रीजिंग किधर से किधर तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट तक हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है. माइनस रूट टू से रूट टू तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है. एंड रूट टू से इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग. आई एम अगेन रूट टू से इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है. सो हमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या लगता है, क्रिटिकल पॉइंट की हमने एक वीडियो में डेफिनेशन दिखी थी. क्या देखी थी, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट है. सो यहाँ आप देख सकते हैं माइनस रूट टू के लिए यहाँ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है. सो माइनस रूट टू अवर क्रिटिकल पॉइंट. So you have this at point minus root 2 sign of the first derivative is a changing from the negative to positive, that is at point minus root 2 critical point exist. अब हम क्या करेंगे, ये स्टेशनरी पॉइंट है या नहीं प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to minus root 2 in a first derivative. if first derivative is equal to 0 then it is a stationary point. so कर लेते हैं. तो माइनस रूट टू को हमने x की जगह पुट कर दे. यहाँ आप देख सकते हैं माइनस रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू. सो 16 सेम. सो माइनस रूट टू का क्यूब क्या आया, सो -2.80 -32 सेम एंड माइनस रूट टू. सो -1.41. सो ये आप देख सकते हैं 16 इंटू -2.80 क्या मिला, 45.25 एंड 32 इंटू -1.41. सो माइनस माइनस प्लस हुआ एंड 32 इंटू 1.41 क्या मिला, 45.25. सो 45.25 माइनस 45.25 जीरो. सो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला हमारा, जीरो. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू इज अ स्टेशनरी पॉइंट. ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम कैलकुलस में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. तो कैलकुलेटर का जम के इस्तेमाल कीजिए. Now we see sum 2. Locate the critical points and identify which critical point are stationary points. Same procedure है. फर्स्ट क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव. सेकंड स्टेप में रूट्स निकालेंगे. थर्ड स्टेप में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे. एंड फोर्थ स्टेप में अगर क्रिटिकल पॉइंट मिला तो उस पॉइंट को हम again first derivative में put करेंगे for proving our stationary point. So first we calculate first derivative in a step 1. So ये आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन f(x) is equal to 3x raised to 4 plus 12x. So derivatives of 3x raised to 4 and derivatives of 12x. So यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सेम x raised to n. So 3 into 4 12 and 4 minus 3 4 minus 1 sorry 4 minus 1 क्या मिला, 3. ये आप देख सकते हैं. एंड डेरिवेटिव्स ऑफ 12. सो x तो क्या हमें मिला
12. सो अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के रूट फाइंड करेंगे. सो वी कंसिडर आवर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. इक्वेशन यहाँ आ गया इज इक्वल टू 0. सो यहाँ +12 था वो उधर चला गया तो क्या मिला -12. सेम अब यहाँ जो 12 मल्टीप्लाई में था वो उधर चला गया डिवाइड में तो क्या मिला x³ इज इक्वल टू -1. अब x³ इज इक्वल टू -1 सो वी टेक अ क्यूब रूट. सो हमें x की वैल्यू क्या मिली -1. अब विद द हेल्प ऑफ रूट हम क्या फाइंड करेंगे इंटरवल. सो आप देख सकते हैं x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1. अब कौन सी ऐसी वैल्यू लीजिए वो लेस देन -1 हो. सो वी टेक -2. सो -2 को हम किधर पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में. यहाँ आप देख सकते हैं x की जगह -2, x की जगह -2. सो अब हमने पुट किया. सो 12 से -2 का क्यूब क्या आया -8 एंड +12. सो 12 इंटू -8 क्या मिला -96 प्लस 12. सो -96 प्लस 12 क्या है -84. सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ -2 इज इक्वल टू -84. सो माइनस साइन. सो आप देख सकते हैं माइनस. अब क्या करेंगे x ग्रेटर देन -1. सो ग्रेटर देन एक वैल्यू लेते हैं. सो वी पुट 0 ही ले लिया भाई हमने. सो x की जगह 0 पुट कर दिया. 0 0 ये आप देख सकते हैं. सो 0 बन गया तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया. सो बचा क्या ये टर्म. सो 12. सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 हमें क्या मिला 12. सो 12 क्या है पॉजिटिव है. यहाँ हमने नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है. सो ये पॉजिटिव है. सो ये पॉजिटिव. सो लास्ट हमारा कंक्लूजन क्या क्या कहता है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है हमारा फंक्शन एंड पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है हमारा फंक्शन. सो आप देख सकते डिक्रीजिंग किधर से क्या -इन्फिनिटी टू -1 हमारा फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग किधर से किधर -1 टू इन्फिनिटी हमारा फंक्शन क्या इंक्रीजिंग. सो यहाँ आप देख सकते हैं. अब क्रिटिकल पॉइंट पूछा है तो हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है. एक साइड में डिक्रीजिंग या एक साइड में इंक्रीजिंग होगा तो क्रिटिकल पॉइंट, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट. यहाँ आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है एट पॉइंट